ओके, अगर ये बात भी समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया फिजिकली भी कि आपके पास क्या ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं, ऑलमोस्ट ये बातें भी यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, ये ऑलरेडी हमने कवर कर ली। Importing the data means that the data is stored in the Power BI file and gets published along with the Power BI reports. अच्छा, ये अभी काम हमने नहीं किया, ये हम इंशाल्लाह जब आपके पावर बीआई के अकाउंट बन जाएंगे तब हम करेंगे कि जब हम इसको फाइल को पब्लिश करते हैं तो होता क्या है बेसिकली, जब आप पावर बीआई से पावर बीआई की सर्विस पे जाते हैं तो आप एक बटन है पब्लिश का, वो मैंने आपको पहले भी बताया, आप जब दबाते हैं तो उसके ना दो हिस्से हो जाते हैं सर्विस के। एक को कहते हैं रिपोर्ट, ठीक है जी, एक को कहते हैं रिपोर्ट, और एक दूसरा जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं सेमेंटिक मॉडल। ठीक है जनाब, जी सर। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास वो फाइल इंपोर्ट मोड में है, कनेक्ट हुई हुई टेबल्स अगर इंपोर्ट मोड में है, तो आपके पास सिमेंटिक मॉडल के अंदर जो होगा वो सारे का सारा डेटा जो है ना वो सिमेंटिक मॉडल का पार्ट बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट क्यूरी में ये काम किया है तो सिमेंटिक मॉडल जो डायरेक्ट क्यूरी के केस में होगा वो वही चीज होगी जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट क्यूरी के केस में यहां पे बताया कि इट विल बी जस्ट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कीमा, डेटा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है वंस इन मेमोरी इंपोर्ट मॉडल्स कैन अचीव वेरी फास्ट क्वेरी रिजल्ट्स, जो कि अभी जैसे नवाब साहब ने बताया, जब मैंने पूछा क्या यार जब आप इंपोर्ट मोड के साथ करते हैं तो आपके रिजल्ट्स फास्ट होते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट मॉडल बीइंग पार्शियली लोडेड इन मेमोरी। अच्छा, ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इंपोर्ट मोड में आपका डेटा पार्शियली लोड हुआ हो। ठीक है, डेटा पूरे का पूरा मॉडल के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये मतलब इसमें कोई दरमियान की स्टेट नहीं। अच्छा, ये चीज हमने शायद पहले थोड़ी सी डिस्कस की थी, मैंने कहा था कि इसको हम थोड़ा सा आगे भी जाके एलैबोरेट करेंगे, वो हम करेंगे। वो ये है कि जब आप डेटा को मॉडल में लोड करते हैं तो वो डेटा कंप्रेस भी हो, ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज्ड एंड देन स्टोर्ड टू द डिस्क बाय द वर्टीपैक स्टोरेज इंजन। वर्टीपैक स्टोरेज इंजन वो वाला इंजन है कि जब आप क्लोज एंड अप्लाई करते हैं तो जब डेटा लोड हो रहा होता है तो ये इंजन अपना काम कर रहा होता है और वो आपके टेबल्स के अंदर इस डेटा को कंप्रेस करके डाल रहा हो। ठीक है, इसका नाम है वर्टीपैक इंजन, जो कि डैक्स का, जिसके ऊपर आपकी डैक्स रन होती है, जो पावर बीआई का मेन इंजन है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि डिफॉल्ट मोड फॉर मोस्ट डेटा सोर्सेज लाइक फ्लैट फाइल्स, एक्सेल शीट, वेब इज इंपोर्ट, जो कि मैंने भी आपको बताया कि सीएसवी के अंदर आपके पास ऑप्शन ही नहीं होती, उसमें बाय डिफॉल्ट ही आपका जो इंपोर्ट मोड ही होता आपका, जो कि डेटा का आपका डेटा मॉडल का जो डिफॉल्ट मोड। Changing the storage mode of a table to import is an irreversible operation. After this property is set, it can't later be changed to either direct query or debug. ठीक है जी, ये काम अभी हम करते हैं, ये जो आखिरी वाला काम है, फिर मैं दोबारा इस स्लाइड पे वापस आता हूं। मैं दोबारा से वो फाइल खोलता हूं अपनी डायरेक्ट क्यूरी वाली। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था कि यार यहां पर किसी भी टेबल पे मैं क्लिक करूं तो मेरे पास डायरेक्ट क्यूरी के अंदर ना यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि मैं अपना जो स्टोरेज मोड है मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मुझे ये अब ऑप्शन दे रहा है। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे इस वक्त जो है ना ये प्रोडक्शन प्रोडक्ट का जो टेबल है, मैं कहता हूँ यार इसको इंपोर्ट पे ले। ठीक है, जो ही मैं इसको इंपोर्ट पे क्लिक करता हूं ना तो यहाँ पे एक लंबी सी एक अंग्रेजी लिखी हुई आ गई, इसको पढ़ते हैं। Setting the storage mode to import has the following implications. Please consider them carefully before proceeding. ठीक है जी, setting to import is an
irreversible operation, you will not be able to switch back to the direct. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, वो कह रहा है कि अगर मैं इंपोर्ट मोड के ऊपर इसको करता हूं तो आप ये इररिवर्सिबल ऑपरेशन है, आप इसको वापस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात वो स्लाइड में भी वही लिखी हुई थी। This operation will refresh table set to import or dual, which may take time depending on factors such as data volume. Limited relationships may be introduced और ये bla bla bla। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली जो फ्लैग है जिसमें वो मुझे कह रहा है कि जी सेट अफेक्टेड टेबल्स टू डुअल, इसको मैंने अनचेक करना है और मैंने ओके पे क्लिक करना है। ठीक है जनाब, मैंने अपने टेबल का प्रोडक्शन प्रोडक्ट का स्टोरेज मोड इंपोर्ट पे सेट कर दिया। कुछ चेंज फील कर रहे हैं जी आप? यहाँ पे दो चेंजेस आई हैं। एक चेंज तो मुझे बताया कि जी टेबल व्यू आ गया, और क्या हुआ सर वो वो ब्लू लाइन ग्रेड हो गया वहां से, ब्लू Gray लाइन हो खत्म हो गई यहाँ पे, और मेरे पास वापस आ गया हमारा टेबल व्यू। अब मैं टेबल व्यू पे जाता हूं तो अब आप देखें कि प्रोडक्शन प्रोडक्ट पे जब मैं क्लिक करता हूं तो अब मुझे यहाँ पे फिजिकली डेटा नजर आना शुरू। लेकिन जब मैं किसी और टेबल पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे कहता है कि दिस टेबल कैन नॉट बी शोन बिकॉज इट इज नॉट इन इंपोर्ट। ठीक हो गया जनाब? लेकिन इस चीज को ज़हन में रखना है कि अगर आपने किसी भी वजह से इसको इंपोर्ट मोड में किया, अब ये वापस नहीं जा सकता। ये उसने आपको वार्निंग दी थी और ये वही वार्निंग है जो कि मैंने आपको स्लाइड पे दिखा। दिस इज द लास्ट पॉइंट जो कि आपको स्लाइड पे नजर। ठीक है जी, कि दिस इज एन इररिवर्सिबल ऑपरेशन। आफ्टर दिस प्रॉपर्टी इज सेट, इट कांट लेटर बी चेंज टू आइदर डायरेक्ट क्वेरी और डिंग। ठीक है जनाबे वाली, ये बात भी समझ में आ गई? जी सर। आ गई? जी सर। अच्छा।